स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर मनोरंजन। आज हम बात करने वाले हैं त्रिव्रत यानी शोध के बारे में, यानी कि इसका पौधा किस तरीके का होता है, इस पर किस प्रकार के फूल फल लगते हैं और इसकी बेल किस तरीके की होती है, साथ ही इसके गुण कर्म और इसकी तासीर के बारे में, इसके साथ ही इसके विशिष्ट योग के बारे में और इसकी मात्रा के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। त्रिव्रत यानी शोध यह एक विरेचन द्रव्य है और सुविरेचन द्रव्य के अंतर्गत आता है। यदि आपको नहीं पता कि विरेचन किसे कहा जाता है और विरेचन द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, तो उसके बारे में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है, जिसको आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें आपको अलग से एक विरेचन द्रव्य के बारे में वीडियो मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं निशोथ या त्रिव्रत के सामान्य परिचय के बारे में। इसका साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम ओपर्क्यूलिना टरपैथम है। इसे संस्कृत में त्रिव्रत कहा जाता है क्योंकि इसकी कांड का आकार त्रिकोणाकार या त्रिपक्ष युक्त होता है। इसे संस्कृत में इसके अलावा त्रिपुटा, सरला, सुवा, रेचनी भी कहा जाता है। इसे हिंदी में निशोथ, पितोहरी, पितहर होने से पितोहरी, बंगाली में तेवड़ी, मराठी में निस्तोदर, गुजराती में नस्सोतर, तमिल में शिवर्ध, तेलुगु में तेगड़, कन्नड़ में बिली तेगड़, मलयालम में चिवक और अंग्रेजी में टरपैथ या इंडियन जलाब कहते हैं। यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि त्रिव्रत या निशोथ को आपकी भाषा में या आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है ये जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात कर लेते हैं निशोथ के स्वरूप के बारे में। इसकी बड़ी झाड़ीदार सहदुग्ध लता या बेल होती है। इसका कांड सरल त्रिकोणाकार चतुष्कोण युक्त होता है, जिस पर हल्के रोम दिखाई देते हैं, यानी कि इसकी जो बेल होती है वो थोड़ी रोमश होती है। इसके पत्र आकृति में लटवाकार आयताकार 2 से 5 इंच लंबे, जिसके पत्र ग्रंथ 1 इंच लंबे होते हैं। इसके पुष्प मंजरियों में आते हैं। इसकी पुष्प मंजरी लगभग 1 से 4 इंच लंबी 3 से 5 शाखा युक्त होती है, जिसमें घंटी के आकार के श्वेत पुष्प लगते हैं। इसके कोण पुष्पक हल्के गुलाबी कलर के होते हैं। इसके फल गोलाकार छोटे, प्रायः 4 काले चिकने 2 इंच लंबे बीजों से युक्त होते हैं। फल बीच में फट जाते हैं, जिससे गोलाकार पारदर्शक द्विकुष्ठीय अंतर मज्जा दिखने लगती है, यानी एक हल्का सफेद सा द्रव्य दिखाई देता है। इसकी मूल या जड़ जो मुख्यतः बहुत उपयोगी है, वो स्थूल यानी मोटी शाखा युक्त कृष्णाभ या अरुण होती है। इसके पुष्प तथा फल मार्च से दिसंबर तक लगते हैं। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत यानी निशोथ की जाति या भेद के बारे में। चरक के मत अनुसार इसकी मूल यानी जड़ के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि 2 प्रकार के निशोथ का वर्णन मिलता है। पहला अरुणाभ, दूसरी श्याम। श्याम की अपेक्षा अरुणाभ निशोथ या त्रिव्रत उत्तम और सुविरेचन मानी गई है। कृष्णाभ या काली निशोथ तीव्र विरेचक होती है। आज का व्यवहार में 2 प्रकार की निशोथ मिलती है, एक काली और दूसरी सफेद। सफेद निशोथ वास्तव में मूर्वा का त्वक रहित मूल और कांड है। इसमें विरेचन करने की क्षमता नहीं होती है। काली निशोथ को ही असली निशोथ या वास्तविक त्रिव्रत माना जाता है और शास्त्रों में भी केवल एक ही निशोथ का वर्णन किया गया है। 2 निशोथों को केवल उनकी अवस्थाओं के अनुसार बताया गया है। जो नवीन त्रिव्रत या निशोथ होती है वो अरुणाभ वर्ण की होती है और जो प्रौढ़ या पुरानी होती है वो थोड़ी कृष्णाभ हो जाती है। इसे ही संहिताओं में उत्तम औषधि या उत्तम विरेचक माना गया है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निशोथ के उत्पत्ति स्थान के बारे में, यानी कि ये भारत में कहाँ पाई जाती है। त्रिव्रत या निशोथ भारत में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई तक के स्थानों में पाई जाती है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निशोथ के रासायनिक संगठन के बारे में। इसका रासायनिक संगठन इसकी उपयोग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। त्रिव्रत या निशोथ की मूल तत्व यानी कि इसकी जड़ की छाल में एक ग्लूकोसाइडियम राल 10% तक होती है, जो कि प्रायः भूरे पीले रंग की निर्गंध तथा तिक्त कटु रस युक्त होती है। इसमें एक टरपैथीन नामक ग्लूकोसाइड होता है, जिसके कारण ही यह रेचन की क्रिया करती है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 ग्लूकोसाइड, एक उड़नशील तेल, हल्के पीले रंग का एक रंजक द्रव्य होता है। यह राल विदेशी जलाब की राल के समान ही कार्य करती है और उसका एक उत्तम प्रतिनिधि है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निशोथ के
गुण और कर्म के बारे में। किसी भी औषधि को उपयोग करने से पहले उसके गुण कर्म को जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे उस औषधि के शरीर पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं निषोध के गुण कर्म के बारे में। निषोध गुण में लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण होती है। यह रस में तिक्त, कटु होती है। निषोध का विपाक कटु होता है और इसकी तासीर या वीरी उष्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निषोध के दोष प्रयोगों के बारे में, यानी कि यह शरीर में उपस्थित वात, पित्त, कफ पे किस प्रकार से प्रभावी है। निषोध मुख्यतः कफ पित्त रोगों में प्रयोग की जाती है। यह मुख्य रूप से विबंध, अर्श, जीर्ण रोग, कामला में उपयोग की जाती है। निषोध को उदर रोग, बात रक्त, आमबात, कटिया, साइटिका, कांस श्वास, शोथ रोग में रेचन या ब्रेचन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक अच्छी ब्रेचन औषधि है और इसका उपयोग करने से दोष पुरीस के द्वारा या मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं और इन रोगों में इससे लाभ होता है। इसके साथ ही अर्श रोगों में इसकी मूल का या इसकी जड़ की छाल का उपयोग त्रिफलाक्वाथ के साथ करने से अत्यधिक लाभ होता है। रक्त वह संस्थान जैसे कि शोथ रोग में यह बहुत ही उपयोगी है। यह शोथ में उपस्थित द्रव्यांश को शरीर से बाहर निकाल देती है, जिससे कि शरीर स्थित शोथ में लाभ होता है। तापक्रम के लिए यानी ज्वर आदि में भी इसका उपयोग करने से लाभ होता है। ज्वर में इसके मूल त्वक चूर्ण को मधु के साथ देने से लाभ होता है। निषोध का उपयोग भारी रूप से कई प्रकार के पैत्तिक विकारों में भी किया जाता है। इसका उपयोग करने से पैत्तिक विकारों में शांति होती है। निषोध का सबसे अधिक उपयोग प्रेचन औषधि के रूप में किया जाता है। निषोध एक सुख प्रेचन द्रव्य है और ये बड़ी ही सुगमता के साथ शरीर से मल को निष्कासित करती है, जिससे कि किसी प्रकार के कफ पित्त जनित रोगों में अत्यधिक लाभ होता है। किसी भी औषधि को उपयोग करने से पहले उसके उपयोगी भाग के बारे में जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, यानी कि हमें उसके चिकित्सा में उपयोग होने वाले भाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निषोध के प्रयोज्य अंग के बारे में, यानी कि उसके मुख्य रूप से उपयोगी अंग के बारे में। त्रिव्रत या निषोध का मुख्य रूप से मूल तत्व यानी कि जड़ की छाल का उपयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निषोध की मात्रा के बारे में। यह एक ब्रेचन औषधि है। इसको अधिक मात्रा में लेने से नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए इसकी सटीक मात्रा के बारे में जानना अत्यधिक आवश्यक है। त्रिव्रत या निषोध की मूल तत्व के चूर्ण को 1 से 3 ग्राम की मात्रा में व्यय के अनुसार यानी कि आयु के अनुसार देना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निषोध के विशिष्ट योग के बारे में। किसी भी औषधि का विशिष्ट योग वह योग होता है जिसमें उस औषधि से निर्मित एक विशिष्ट औषधि का निर्माण किया जाता है, जिसमें उसके अलावा अन्य औषधि भी मिली होती हैं। निषोध मार्केट में एकल रूप में भी मिलती है, परंतु इसे चिकित्सा में उपयोग करने के लिए इसको अलग औषधियों के साथ मिलाकर एक योग तैयार किया जाता है, जो कि एक शास्त्रोक्त योग भी होते हैं। जैसे ही शास्त्रोक्त योग है त्रिव्रत आदि चूर्ण, दूसरा आता है एक त्रिव्रत आदि गुटिका। इसके अलावा निषोध के त्रिव्रत आदि क्वाथ के नाम से काढ़े भी मिलते हैं। इसके अलावा त्रिव्रत आदि घृत भी आता है। इन सभी को आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार और अपने रोग के अनुसार उपयोग में ले सकते हैं। निषोध की प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानियां हैं जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं। कृष्णाभ निषोध तीव्र होती है, जिसके कारण यह मूर्छा, दाह, भ्रम आदि उपद्रव करती है, अतः इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। निषोध की मूल के भीतर का जो काष्ठ भाग होता है उसे हटाकर त्वक मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। मरोड़ ना हो इसके लिए इसके साथ सौंठ आदि सुगंधित द्रव्य तथा सैंधव, नमक या मिश्री का उपयोग करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं त्रिव्रत या निषोध की संग्रह विधि के बारे में। एक अच्छी भूमि में उत्पन्न स्थूल, मोटी और अरुणाभ वर्ण की निषोध को तोड़कर उसकी कांड को काटकर उसके भीतर के काष्ठ भाग को और त्वचा भाग को अलग कर दें और त्वचा भाग को सुखाकर रख लें और इसी को चिकित्सा हेतु उपयोग करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। यदि आप निषोध का उपयोग कर रहे हैं तब भी कमेंट करके जरूर बताएं आप इसे किस रोग में उपयोग कर रहे हैं, या आपके यहाँ इसकी खेती की जाती है तब भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे निषोध के प्रयोगों के बारे में, यानी कि निषोध को किस रोग में, कितनी मात्रा में, किस चीज के साथ और कैसे उपयोग करना चाहिए।